हेलो दोस्तों। तो इस वीडियो से हम 12th क्लास के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर हैलो एल्केन एवं हैलोरिन, जिसमें हम हैलो एल्केन के निर्माण की अभिक्रियाओं को शुरू करेंगे। तो शुरू करते हैं। तो फर्स्ट रिएक्शन है एल्केन के हैलोजनीकरण द्वारा। हैलोजनीकरण का अर्थ होता है हैलोजन का जुड़ना। तो देखो इस रिएक्शन में क्या होता है, इसमें हम एक एल्केन लेते हैं RH प्लस एक हैलोजन लेते हैं X2, जैसे क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी ले सकते हैं। और यह अभिक्रिया HNu सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होती है। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक हैलोजन X R के साथ RX बनाता है हैलो एल्केन, जबकि दूसरा X हाइड्रोजन के साथ एक हैलोजन अम्ल HX बनता है। तो हमारा मेन कंपाउंड RX बन चुका है। तो इसका एक एग्जांपल देखते हैं। देखिए, तो इसमें एक मेथेन क्लोरीन से क्रिया करता है Cl2। तो देखो इसमें क्या होगा, यह अभिक्रिया सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होगी HNu। तो इसमें क्या होगा, एक क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाएगी HCl, जबकि दूसरा क्लोरीन बाकी के बचे कंपाउंड CH3 के साथ CH3Cl बनाएगा। इसे क्लोरोमेथेन कहते हैं। तो अगली रिएक्शन को देखते हैं। अगली रिएक्शन है एल्कीन के द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। तो इसमें हम दो प्रकार से पढ़ेंगे। नंबर फर्स्ट है मार्कोनिकॉफ के नियम द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। अगला है प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम द्वारा हैलो एल्केन RX का निर्माण। तो पहले पार्ट को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है मार्कोनिकॉफ के नियम द्वारा हैलो एल्केन का निर्माण। तो इसमें एक हम एल्कीन लेंगे, क्योंकि यह एल्कीन के द्वारा हो रही है। जैसे R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, यह एल्कीन है। और यह अभिक्रिया हाइड्रोजन ब्रोमाइड से होती है HBr। तो देखो इसमें क्या होता है, तो इसको हम एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो मैंने डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन पर एक बॉक्स लगा दिया है। तो देखो हम इस बॉक्स में हाइड्रोजन ब्रोमाइड को कैसे जोड़ेंगे। तो देखो हम कैसे लिखेंगे, R सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड हो गया सिंगल बॉन्ड CH2। तो इसमें हम हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ डबल बॉन्ड पर हाइड्रोजन ज़्यादा थी, जो कि ब्रोमीन को वहाँ जोड़ेंगे जहाँ हाइड्रोजन कम थी बॉक्स के अंदर। इसे हम 2 ब्रोमो एल्केन कहते हैं। तो अगला इसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखो हमने एक प्रोपीन लिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, और इसकी अभिक्रिया हमने HBr से कराई। हम HBr की जगह HCl भी ले सकते हैं। तो देखो क्या होता है, हमने पहले किया था हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ते हैं जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा होती है। तो देखो हमने डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड कर दिया CH सिंगल बॉन्ड CH2, और देखो हमने ब्रोमीन को वहाँ जोड़ा जहाँ हाइड्रोजन कम थी डबल बॉन्ड के पास वाले कार्बन के देखते हैं, और जबकि हाइड्रोजन को वहाँ जोड़ा जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थी। तो हमारा सिंपल कंपाउंड बन चुका है। तो अगली रिएक्शन है प्रति मार्कोनिकॉफ के नियम द्वारा। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें एक एल्कीन लेते हैं, क्योंकि ये एल्कीन द्वारा ही बन रहे हैं, और एक HBr लेंगे हाइड्रोजन ब्रोमाइड। लेकिन इसमें एक उत्प्रेरक की आवश्यकता होती है। इसमें परोक्षण उत्प्रेरक को काम में लेते हैं। तो देखो इसमें क्या होता है, इसमें मार्कोनिकॉफ के नियम का जस्ट अपोजिट होता है। इसमें ब्रोमीन वहाँ जाएगी यहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा है। तो देखो कैसे करते हैं, डबल बॉन्ड का सिंगल बॉन्ड है। देखो हाइड्रोजन वहाँ गया जहाँ हाइड्रोजन कम थी, जबकि ब्रोमीन वहाँ गया जहाँ हाइड्रोजन ज़्यादा थी। मार्कोनिकॉफ के नियम का जस्ट उल्टा है ये। सिंपल है ये। इसे हम 1 ब्रोमो एल्केन कहते हैं। और हम ये भी देखते हैं ये परोक्षण क्या होता है।
पेरोक्साइड का स्ट्रक्चर समझते हैं। देखो पेरोक्साइड होता है ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और प्रत्येक ऑक्सीजन पर एक एक लोन पेयर, इसे हम पेरोक्साइड कहते हैं। अगर हम इस पर हाइड्रोजन लगा देंगे तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड, अगर कोई धातु और लगा देंगे तो किसी और धातु का पेरोक्साइड बन जाएगा। तो हमें सिंपली केवल इसे याद रखना है, ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन और उस पर एक एक लोन पेयर, सिंपल है। और इसमें एक नोट करने की बात यह है, इसमें हम जो हमने HBr लिया है उसकी जगह हम HCl यूज़ नहीं कर सकते, जैसे मार्कोनिकॉफ में किया था, क्योंकि HCl पर पेरोक्साइड का प्रभाव लागू नहीं होता है। जैसे मैंने लिख भी दिया है, लेकिन HBr की जगह HCl नहीं ले सकते क्योंकि HCl पर पेरोक्साइड का प्रभाव लागू नहीं होता है। तो अगली रिएक्शन को देखते हैं। अगली है एल्कोहल के द्वारा। हम इसके द्वारा भी 4 प्रकार से बना सकते हैं हेलो एल्केन। तो देखो फर्स्ट है एल्कोहल प्लस हैलोजन अम्ल के द्वारा HX। दूसरा है एल्कोहल प्लस PCl3 के द्वारा। थर्ड पर है एल्कोहल प्लस PCl5 के द्वारा। PCl3 को हम फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कहते हैं, जबकि PCl5 को फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड कहते हैं। फोर्थ रिएक्शन है एल्कोहल प्लस SOCl2 के द्वारा। SOCl2 को थायोनिल क्लोराइड कहते हैं। तो पहली रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। पहली है एल्कोहल प्लस हैलोजन अम्ल HX के द्वारा, ROH प्लस HX के द्वारा। देखो कैसे करते हैं इसे हम। तो इसमें एक ROH जब HCl से किया करता है हाइड्रोजन क्लोराइड, तो हम इसमें एक उत्प्रेरक को काम में लेते हैं। यहाँ पर निर्जल ZnCl2 को काम में लेंगे। अगर HCl लिया है तो हमें निर्जल ZnCl2 को लेना पड़ेगा उत्प्रेरक के रूप में। तो इसमें क्या होगा, देखो हाइड्रोजन OH के साथ H2O बनाएगा, जबकि RCl के साथ RCl बनाएगा प्लस H2O, जो मैंने पहले ही बता दिया है। तो हमारा मेन कंपाउंड RCl क्लोरो एल्केन बन चुका है। यदि हमने एल्कोहल के साथ यदि HBr ले लिया तो हमें उत्प्रेरक की जगह सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ेगा, सांद्र H2SO4। तो इसमें क्या होगा, सिंपल है। देखो हाइड्रोजन OH के साथ OH H2O बनाएगा, जबकि RBr के साथ RBr ब्रोमो एल्केन बनाएगा। तो इसमें केवल उत्प्रेरक को देखना है बस। अगली रिएक्शन है एल्कोहल प्लस PCl3 के साथ। तो देखो क्या होता है इसमें 3 Cl हैं और एक R है, तो हमने 3 RCl ले लिए, तो हमें 3 ही एल्कोहल लेने पड़ेंगे। प्लस हमने H3PO3। देखो हम इसे एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे कि ये कैसे बने। तो हम ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से समझेंगे इस रिएक्शन को। तो देखो हम ROH को इस प्रकार लिखते हैं, 3 ROH लिए हैं हमने, और PCl3 को हम देखो कैसे लिखते हैं, तीनों क्लोरीन R की तरफ लिख दिए हैं, जबकि फॉस्फोरस को हाइड्रोक्साइड की तरफ लिख दिया है। तो देखो हम इसे बीच से कट कर देते हैं। तो देखो कैसे बनता है इसमें कंपाउंड। इसमें 3 ही R हैं और 3 ही Cl हैं, तो 3 RCl बन गया हमारा, जबकि 3 ही हाइड्रोजन है इसमें, तो H3, और एक फॉस्फोरस है तो P,
और 3 ही ऑक्सीजन है, तो O3। तो हमारा बिल्कुल सिंपल हो गया ट्रिक के माध्यम से। 3RCl और H3PO3 हमारा मेन कंपाउंड है 3RCl, इसे ही याद रखना है। तो अगली रिएक्शन है एल्कोहल प्लस PCl5। तो देखो हम इसे भी एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे। तो देखो हम एल्कोहल को इस प्रकार लिखेंगे, जबकि PCl5 को कैसे लिखेंगे, देखो दोनों क्लोरीन को Cl और फॉस्फोरस की तरफ लिख देंगे, जबकि बची हुई तीनों क्लोरीन को ऑक्सीजन के नीचे लिख देंगे और इसे दोनों तरफ से कट कर देंगे इस प्रकार। देखिए तो देखो क्या होता है, इसमें एक RCl बना, जबकि एक HCl बना और बीच का कंपाउंड POCl3 बना। तो हमारा मेन कंपाउंड RCl है, क्लोरोएल्केन। तो हमारी ट्रिक के माध्यम से बहुत ही सिंपल है। अगली रिएक्शन है एल्कोहल प्लस SOCl2। तो देखो इसे कैसे करेंगे हम, एक Cl के साथ RCl बनाएगा और इसमें देखो एक SO ऑक्सीजन के साथ SO2 बनाएगा, जो कि एक गैस है, जबकि दूसरा क्लोरीन हाइड्रोजन के साथ HCl बनाएगा, जो भी गैस है। तो हमारा इसमें केवल क्लोरोएल्केन ही बचता है। और हम इस अभिक्रिया को एक नाम से भी जानते हैं, जिसे डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। इस अभिक्रिया को डार्जन अभिक्रिया कहते हैं। हाँ, एक बात और, इसमें एक उत्प्रेरक की ये भी आवश्यकता होती है। इसमें एक पिरिडीन उत्प्रेरक को भी लिख लेना एरो के ऊपर। तो इसी के साथ हम इस वीडियो को एंड करते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को समाप्त